सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरे स्याद्वात्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धा व्यसनतो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधाबिन्दुममं ब्रवीमि लोकः क्षणेनानन्दं लभन्ता हरिहन्ताणम् सिद्धाणं रमो आयरीयाणं रमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कामकुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, क्या आपको कभी गुस्सा आया? गिरीश भाई, क्या आपको कभी गुस्सा आया? किसी एक को नहीं, मैं तुम्हारा सबसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आया? ऐसा शायद ही कोई इंसान, शायद ही कोई व्यक्ति होगा कि जिसको कभी गुस्सा नहीं आता या जीवन में कभी नहीं आया। पर जब गुस्सा आता है तब तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, पर भले ही कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में व्यक्ति को अपने उस गुस्से की, अपने उस क्रोधाग्नि की, अपने आप गलती के एहसास रूप पश्चाताप होता ही है। क्यों होता है ना माँ? कभी कुछ मिनटों में होता है, कभी घंटों में होता है, तो कभी दिनों में होता है, कभी काम बिगड़ने पे होता है। पर ये संसारी जीवों के साथ अक्सर देखने के लिए मिलता है कि वो पहले अपना काम बिगाड़ता है और फिर जीवन में हमेशा ही पछताते रहता है। और जब पछतावा होता है तब ध्यान रखना, हाथ से बहुत सारे मौके हम नष्ट कर चुके होते। और ये जीवन का ही रहस्य नहीं, अपितु हमारे आगम के कर्म सिद्धांत का भी यही रहस्य है
कि आप जितना जितना क्रोध, मान, माया, लोभ है इन कषायों के अधीन होंगे, उतना उतना ही आपका पुण्य दिन ब दिन क्षीण होता जाएगा। सबसे अधिक पुण्य नष्ट करने का कोई साधन इस संसार में है तो संक्लेश परिणाम और क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायिक परिणाम है। व्यक्ति बाहर से तो धर्म ध्यान करते हुए दिखता है, प्रभु की पूजा, गुरु की सेवा और जिनवाणी का अध्ययन करते हुए तो मिलता है, पर कहीं न कहीं भीतर उन विषय कषायों के कारण से अपने आप को, अपने पुण्य को और अपने सर्वस्व को जलाने का ही प्रयास करता है। जैसे एक छोटी सी अग्नि बरसों बरसों के अनाज को, बरसों बरसों के द्रव्य को जो गोदामों में एकत्रित करके रखा है, वह एक छोटी सी अग्नि उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। क्या बहुत बड़ी अग्नि होने पर ही गोदाम में आग लगेगी? नहीं। एक इतनी सी चिंगारी भी पूरे गोदाम को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। ज्ञानियों, ऐसे ही एक क्षण की कषाय और विशेष करके एक क्षण की अगर क्रोधाग्नि तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो गई तो जीवन की और भवों की साधना तुम्हारी एक क्रोधाग्नि के छोटी सी चिंगारी से नष्ट हो जाती है। आवश्यकता नहीं है कि आप 1 घंटा गुस्सा करो, 2 घंटा या दिन भर गुस्सा करने से तुम्हारा काम बिगड़ेगा। तुमने 1 मिनट भी गुस्सा किया है, 1 मिनट भी क्रोध के आवेग में तुमने अपना विवेक खो दिया है, पक्का मान लेना तुमने भवों की सेवा, भवों का पुण्य और भवों का धर्म तत्क्षण में नष्ट कर दिया। और आज व्यक्ति को धर्म का फल मात्र इसी कारण से प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि उसके पास वह धैर्य नहीं है। माँ संतान को जन्म देने की कितनी ही प्रबल इच्छा क्यों ना हो, पर 9 महीने से पहले संतान का जन्म होता है? नहीं होता। विरला ही कोई होता है 7 महीने 8 महीने में जन्म लेने वाला, पर वह हजारों में लाखों में कोई एक सतमासी, वह 9 मासी होता है, पर 9 महीने से कम समय सामान्य व्यक्ति को लगता ही नहीं है। फिर क्यों नहीं हमारे पास धैर्य है? क्यों नहीं हमारे पास इतनी सहन शक्ति है कि जो मेरे साथ हो रहा है उसे मैं सहजता से, साम्य भाव से, क्षमता पूर्वक सहन कर पाऊं? थोड़ा सा काम बिगड़ता है, हमारे भाव, हमारे परिणाम तत्क्षण में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और पता नहीं किस कदर हमारे भाव और परिणाम होकर हम अपने आप को पुनः दुख देने के लिए निमित्त उपस्थित करते हैं। कोई दूसरा आपको दुख देने वाला नहीं है। जीवन में हमेशा माँ आदत तो हमारी दूसरों को कोसने की होती है। काम बिगाड़े हम और कोसते हैं हम दूसरों को कि तुम्हारे कारण से काम ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, आपके कारण ऐसा हुआ। ध्यान रखना जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है कहीं न कहीं हमारी स्वयं की छोटी या बड़ी भूल का ही नतीजा है। पर व्यक्ति अपने स्वयं के कासायिक भावों को समझना ही नहीं चाहता और दूसरों की पुनः गलती के कारण अपने जीवन में कभी उस क्षमा को धारण करने का पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता। ये छोटी नीतियों के माध्यम से आचार्य काम कुमार नंदी महाराज हमें पुनः समझाने का, जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी थोड़ा सा अपनी कषायों पर काबू करो।
थोड़ा सा अपने कसायों पर काबू करो, बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होता। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब फिर चंद्र प्रकाश जी कहते हैं कि क्या करें महाराज जी, हम तो अच्छा ही करना चाहते थे, पर उस समय पर हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। अगर समय पर हम अपने आप को, अपने कसायों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बाद में जीवन भर भी आप पछताते रह लेना। कभी कभी जीवन नेक होने वाला नहीं है, कभी भी जीवन नेक होने वाला नहीं है। जीवन को अगर नेक करना है तो हमें इन छोटी छोटी नीतियों को, छोटी छोटी जीवन पद्धतियों को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और वो तभी संभव है जब हम अपने दिलो दिमाग को शांत करके, ठंडा करते हुए कुछ समझने का, कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें। अन्यथा आप कितनी ही धर्म की साधना कर लेना, कितनी ग्रंथों का ज्ञान कर लेना, पर जीवन में ध्यान रखना, जब जब कषाय सताएगी, जब कषाय और विशेष करके क्रोध, गुस्सा धक्का देगा, फिर घर, परिवार, समाज, व्यक्ति, अपना स्वयं का जीवन भी कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बोलो ना, क्या आप लोगों को गुस्सा नहीं आया? कई बार और कई बार नहीं, मैं तो कहता हूँ दिन में ही कई बार हम गुस्सा कर लेते हैं। और ऐसी बातों पर गुस्सा करते हैं जिन बातों के कोई हाथ पैर ही नहीं होते, जिनकी कोई वजह ही नहीं होती। तुरंत हमें 10 मिनट बाद समझ में आता है, क्यों नीरज जी, आता है ना? 10 मिनट बाद जब माथा गर्म होता है, नस फटने लगती है, तब समझ में आता है मैंने क्या किया, किस बात पर, किस पे गुस्सा किया, पता ही नहीं। पर गुस्सा करने की और कसाय करने की ऐसी आदत बन चुकी है। व्यक्ति कई बार गुस्सा का प्रदर्शन करते हुए कहता है, आपको पता नहीं मैं कितना गुस्सा करना जानता हूं। ठीक है, अभी मैंने गुस्सा नहीं किया, इसका मतलब क्या है मैं गुस्सा नहीं जानता? ये प्रेम से बात चल रही थी। नीरज जी कहते, पता नहीं, हमें बहुत गुस्सा करता हूं, अभी देखा नहीं तुमने गुस्सा। अरे गुस्सा कर रहे हो और कह रहे हो अभी तो गुस्सा किया ही नहीं। ये तुम्हारा बोलना, ये तुम्हारा बर्ताव, ये तुम्हारी सोच क्रोधाग्नि से ही प्रज्वलित हुई है। कहीं न कहीं तुम्हारे मान सम्मान और अहंकार को ठेस लगी है, तुम्हारे स्वार्थ की पुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हें पुनः वह गुस्सा और क्रोध कसाय उत्पन्न हो रही है। पुनः ध्यान रखना, निमित्तों को परिस्थितियों को दोष देने से माँ काम बनने वाला नहीं है, जीवन सुधरने वाला नहीं है, जीवन नेक होने वाला नहीं है। निमित्त तो हर पल हर समय पर हमें मिलते रहेंगे। ऐसा कोई संसारी जीव नहीं है जो कसाय से रहित है। कहीं न कहीं वो तुम्हारे लिए निमित्त पुनः उपस्थित करेगा। पर उन विपरीत परिस्थितियों में भी गुस्सा देने वाले निमित्तों के समीप पहुंचने के बाद भी जो शांत रहना सीख लेता है, वही संसार में वीर कहलाता है। क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा और सुना भी होगा, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का भूषण है। और वीर बनने का प्रयास मुझे इसी पर्याय से करना होगा। चाहे महावीर रूपी वीर हो, चाहे अन्य किसी रूपी आप वीर समझ लेना, वह 1 का जवाब 4 करके, 4 का जवाब 16 करके देने वाला, दूसरों को धमकाने वाला, चमकाने वाला कभी किसी प्रकार से वीर हो नहीं सकता। अरे वो लड़ने वाले, तलवार लेकर दूसरे पर हमला करने वाले, 4 शब्द सुनाने वाले, वो कैसे वीर? वे कैसे वीर? वे तो सबसे बड़े बुज़दिल है, क्योंकि उनको डर लग रहा है। वो आज कुछ 4 कह रहा है, वो 1 हमला कर रहा है, मैं अपने आप को बचाने के लिए तलवार निकालकर उससे लड़ने पहुंच रहा हूं, तो मैं वीर नहीं हूं।
मैं वीर नहीं हूँ, मैं कहीं न कहीं उत्तर देने वाला, लड़ने वाला बुज़दिल हूँ, क्योंकि बुज़दिल के ही हाथों में ढाल, तलवार, शस्त्र, अस्त्र होते हैं। सच्चे वीर तो हमारे वीतराग प्रभु और वीतराग गुरु हुआ करते हैं। वह चाहे तुम गाली बचो, चाहे शस्त्र अस्त्र से हमला करो, उनके हाथ में पिच्छी कमंडल और आशीष के अलावा अन्य कुछ नहीं होता, अन्य कुछ नहीं होता। इसलिए हम भी जीवन में ठीक है उन तीर्थंकर, अरिहंत और आचार्य उपाध्याय साधु के समान उत्तम क्षमा धारण नहीं कर पा रहे हैं, पर कुछ अंशों में उस क्षमा रूपी ढाल को अपने जीवन में आजमा कर देख ले। क्षमा रूपी ढाल को आजमा कर देख ले। सामने वाला कितना ही कठोर प्रहार क्यों ना करे, चाहे वज्र से करे, चाहे तलवार से करे, चाहे भाले से करे, अगर मात्र एक ढाल क्षमा रूपी सामने है, तो वह क्रोधाग्नि भी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। कभी देखा आपने जलती हुई चिंगारी किसी पत्थर पर पड़ जाए, क्या पत्थर को जला लेगी? नहीं जल सकती, नहीं जला सकती। कुछ समय तक तो वो चिंगारी वही के वही जलती रहेगी, पर ईंधन के अभाव में अपने आप वो अग्नि शांत हो जाती है। ज्ञानियों, ऐसे ही सामने वाला जब हमें समझ में आ जाए कि वो क्रोध में, गुस्से से भरा हुआ है, हम उस पत्थर के समान, हम उस ढाल के समान अपने आप को क्षमा रूपी ढाल से सुरक्षित कर ले। वो कहेगा, चिल्लाएगा, अपना काम करेगा और अपने स्थान पर पुनः निकल जाएगा। पर धीरज भाई, इतना धीरज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ महाराज जी, यहाँ बैठे बैठे तो हमें सब चीज़ें प्रैक्टिकल लगती है, पर जैसे ही पुनः सामने निमित्त उपस्थित होते हैं, हम अपने आपे को, हम अपने विवेक को क्षण भर में भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात तो यही है, वह क्षमा रूपी शास्त्र, क्षमा रूपी ढाल हाथ में धारण कर लो। सामने वाले की 50, सैकड़ों, 200 गलतियां क्यों ना हो, पर उसकी गलती के पीछे हम गलती करके अपने लिए कर्मबंध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर व्यक्ति यही कहता है, महाराज मैं तो शांति बैठता हूं, पर सामने वाला जान के गुस्सा देता है, सामने वाला परेशान करता है। पुनः ध्यान रखना, कोई किसी को गुस्सा देने के लिए वह अंतरंग से प्रेरणा नहीं देता है। बहिरंग निमित्त कितना ही मिले, पर अंतरंग में जब तक आपने निर्णय नहीं किया है कि मुझे गुस्सा करना है, तब तक कोई आपको गुस्सा दिला नहीं सकता, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई आपको क्रोध उत्पन्न करने के लिए निमित्त नहीं बन सकता। जब आपको आपके मन से लगता है कि नहीं, मैं इसको तो सिखा लूं सबक, मैं कम थोड़ी हूं, जब ये अहंकार प्रज्वलित होता है, तो अहंकार ही कहीं न कहीं क्रोधाग्नि में परिणत हो जाता है।